आपके आसपास आपने बेहद रोचक किस्से सुने होंगे। कुछ किस्से तो ऐसे भी होंगे जिन किस्सों में आपको ये पता लगा होगा कि अब 45 और 50 की उम्र में अब बच्चे को जन्म दिया है। ये भी आपके लिए एक आश्चर्य भरी बात होगी। या फिर आपने ऐसा भी फिलहाल कुछ दिन पहले सुना होगा कि सिद्धू मूसेवाले की माँ अब एक बच्चे को जन्म दे रही है। लोग इसे बेहद रोचक तरीके से शेयर भी करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके और वैज्ञानिक तौर के ज़माने में आजकल ये संभव हो पाता है कि कृत्रिम बच्चे भी पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं यही बात बताऊं कि मांस और दूध और जानवर का गोश्त खाने से अगर कोई पुरुष अगर 90 साल की उम्र में अपनी 21वीं संतान को जन्म दे तो आपको क्या लगेगा। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी कुछ ऐसी है। आज की कहानी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से है, जिसमें मैं आज कहानी सुनाऊंगा आपको नानूराम जोगी की। नानूराम 90 वर्ष की उम्र में अपनी 21वीं संतान को जन्म देते हैं। जब 21वीं संतान उनकी इस धरती पर आती है तो न्यूज़पेपर्स और टीवी के चैनल्स में वो टीआरपी का सबसे बड़ा गेम होता है और सभी की जुबान पर एक ही नाम होता है कि नानूराम ने आखिर 90 वर्ष की उम्र में 21वीं संतान को जन्म कैसे दे दिया। यानी कि उनकी एक क्रिकेट की टीम भी तैयार की जाए तो भी उनकी संतान ज़्यादा है। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि इतनी ज़्यादा उम्र में, और भारत के वह सबसे बूढ़े बाप कह सकते हैं, और यहाँ तक कि दुनिया के एक या दूसरे सबसे बूढ़े बाप इन्हीं को जाता है। इनका नाम भी कई बुक्स में दर्ज है और ये एक कारनामा है जो इनके नाम ही दर्ज है। ये एक 21वीं संतान थी। नानूराम अपने मित्रों के साथ घर के बाहर एक किसी दुकान पे बैठे थे, तभी एक खुशखबरी आती है। कुछ बच्चे चिल्लाते हुए आते हैं और उन्हें उनकी मित्र मंडली में यह कहते हुए बधाई देते हैं कि बधाई हो, आपको एक संतान हुई है। तो आसपास के जो लोग बैठे थे उनको तो पता था कि 20 संतान पहले भी है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये 21वीं संतान को भी जन्म दे देते हैं। नानूराम जी इस खबर को सुनकर के बहुत ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। हालांकि अगर ये खबर आपको सुना दी जाए कि आपके 21वीं संतान हुई है या फिर आपके 2 बच्चों के बाद में तीसरा बच्चा आपके हुआ है, तो आप एक बार सोचेंगे कि ये कैसे हो गया। लेकिन नानूराम जी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा और उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे और वो अपने मित्रों संग घर जाते हैं और खुशी से झूम उठते हैं कि उनकी 21वीं संतान ने जन्म ले लिया है। यह राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। 12 बेटे और 9 बेटियां। नानूराम जी के 12 बेटे और 9 बेटियां थी। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में ऐसा भी कहा जाता है कि जब बेटे नहीं हो तब बेटियों के ऊपर एक बेटे की इच्छा करने के लिए लोग धाम में जाते हैं, लोग अलग अलग मन्नत मांगते हैं। लेकिन यहाँ वो किस्सा बिल्कुल भी नहीं था। नानूराम जी के भगवान की दया से और खुद की दया से 12 संतान हैं जो पुत्र थे और 9 संतान हैं वो बेटियों के रूप में उन्हें प्राप्त थी। पूरा नाम इनका नानूराम जोगी है और पूरे गांव में ये खुशी की लहर दौड़ उठती है कि नानूराम जी ने अपनी 21वीं संतान को जन्म दे दिया है। अब हैरत अंगेज और आश्चर्यजनक कर देने वाली बात थी, इसलिए सभी समाचार पत्र और इंटरव्यू चैनल्स वाले सभी उनके पास जाते हैं और उनकी क्लिप्स लेते हैं और उनकी दमदार मूंछें और उनका शरीर, गठिला हुआ शरीर बताते हैं और ये दिखाते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में एक ऐसा भी आदमी है जो 90 साल की उम्र में 21वीं संतान को जन्म देता है। एक इंटरव्यू के दौरान नानूराम से जब ये प्रश्न किया गया कि आप ये कैसे कर लेते हैं, तब उन्होंने कहा कि वह अभी तो 21वीं संतान है, 90 साल की उम्र है, लेकिन 100 साल की उम्र तक वो किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं करेंगे। यानी कि मेडिकल पैरा हमारा हर प्रकार से एक सेफ्टी कॉर्नर देता है और सेफ्टी रीज़न से हम संतान नहीं होने की कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं, परंतु वैज्ञानिक तौर तरीके नानूराम जी के ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं थे। उनका कहना था कि 100 साल की उम्र तक वो यूं ही लगातार बच्चे पैदा करते रहेंगे और हमेशा ही उनकी ये इच्छा रही है कि वो 100 साल तक जिए और 100 साल तक उनका बच्चा है जो बच्चे पैदा करने की एक कवायद है वो चलती रहे। जब उनसे ये पूछा गया कि आप खाने में क्या लेते हो, तब उन्होंने बताया कि वो मांस
और जानवरों का गोश्त और दूध, ऊँटनी का दूध, भेड़ों का दूध, ये सब पीने में वो पूरी अपनी उम्र गुजार देते हैं और यही खा पी करके ये सारा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि 90 वर्ष की उम्र में वो चल फिर नहीं पाते। नानूराम जी अपने खेत का पूरा काम करते हैं, गांव का पूरा चक्कर लगाते हैं और सारी जिम्मेदारियां नानूराम जी उठाते हैं। और इतनी संतान होने के बाद में उनके अब तक खाने पीने की व्यवस्था भी कहते हैं लोग कि नानूराम जी खुद करते हैं। ये बड़ी कमाल की बात थी और विडंबना है। और आपको ये भी बता दें कि इधर बाप एक ही है लेकिन पत्नियां उनकी 4 थी। 4 पत्नियों से 21 संतानें हैं जो पैदा की जा चुकी है और उन्हें अब तक सबसे बूढ़े बाप का खिताब मिला है। और मैं आपको साफ कर दूं कि ये दुनिया में एकमात्र ऐसे बूढ़े बाप हैं जिन्होंने 21 संतानों को पैदा किया है। ये एक अजूबा हो जाता अगर एक ही बीवी से इनकी 21 संतानें पैदा होती तो दोनों मियाँ बीवी दुनिया के सबसे अजूबे माँ बाप होते। लेकिन इन्होंने 4 शादियां की, चारों बीवियां इनकी खुश थी, सब कुछ खुश था। इनके ससुराल पक्ष वाले खुश थे, इनके गांव वाले खुश थे, आसपास के सारे लोग हैं वो खुश थे और ये खिताब भी उनके धीरे धीरे नाम जा रहा था। और 21वीं संतान के रूप में उन्होंने अपने बहुत ही शानदार ये कारनामा है जो करके बताया है। हालांकि ये हैरत अंगेज है, आश्चर्यजनक है, आपको और हमें सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। लेकिन नानूराम जी और उनके गांव के लिए यह बिल्कुल भी नई बात नहीं थी। आज का सुविचार ये है कि उम्र के किसी भी पड़ाव में कोई भी काम कर सकते हैं। उम्र का छोटे से छोटा हिस्सा हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता को या अपने बिंदु केंद्र को लक्षित करने के ऊपर लगाना चाहिए। नानूराम जी से आज हमें ये सीखना चाहिए कि नानूराम जी 90 वर्ष की उम्र में चौथी पत्नी से 21वीं संतान को पैदा कर सकते हैं तो कोई भी इंसान किसी भी मुश्किल से मुश्किल का काम को आसानी से कर सकता है। आप भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।